जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी डिप्लोमा ट्रेनी एंड गाइज जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को वॉच करके अपना ये फॉर्म भरेंगे तो गाइज आप गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 660 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज आप लोग इसका फॉर्म 20 अप्रैल से लेकर के 11 मई 2026 तक भर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 300 है और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एंड आप देख सकते हैं कि कौन से रीजन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और फिर यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज या फिर कह लीजिए कि स्ट्रीम वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको इस फॉर्म को भरना है। गाइज फॉर्म भरने से पहले जान लीजिए कि अगर आपने पहले भी PGCIL का कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप बार बार यहाँ पर रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको उसकी आवश्यकता है भी नहीं। आप डायरेक्टली आपका जो नंबर आपने रजिस्टर किया था या फिर जो ईमेल रजिस्टर की थी वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए, लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। जो भी डिटेल आपने यहाँ पर भरी है, चाहे नंबर चाहे ईमेल, उसी के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। एंड गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार PGCIL की इस वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी में जो भी ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप डालेंगे। री एंटर ईमेल आईडी के अंदर अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर जो आप सेकंड ईमेल यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल में आपको आपका 10 डिजिट का नंबर डालना है, उसमें कोई 0 या फिर +91 ऐड नहीं करना है। फिर अल्टरनेट मोबाइल, अब आपको यहाँ पर जो अपना आप सेकंड नंबर यूज करते हैं वो डालना है। उसके बाद ये आप कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन वाले इस पेज पर अगेन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल ईमेल में जो अभी आपने नंबर या ईमेल रजिस्टर किया कोई एक चीज़ डालिए और ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन विद OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा और इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आपको जो OTP मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर गाइज मेरे सामने वेरीफाई क्रेडेंशियल का एक एरर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर पहले से इसमें अकाउंट बना करके रखा है। अगर आपके सामने भी ये आ रहा है तो आप इसको कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने कहा कि मेरी प्रोफाइल पहले से कंप्लीट है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को एडिट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको आपकी जानकारी भरनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है यानी कि पहली बार अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल इस तरह से देखने को मिलेगी रेड, यानी कि जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे वो आपकी यहाँ पर इस तरह से ग्रीन चेक मार्क होती रहेगी। उसके पहले आप यहाँ पर जो राइट साइड में आपकी अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है जहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। एंड अगर यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने को बोला जा रहा है तो वो भी आप यहाँ पर दे देंगे। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सबसे पहले पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल में गाइज नेम ऑफ दी कैंडिडेट में आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। गार्जियन टाइप में आपको बताना है कि आप शादीशुदा अगर है तो आपको हस्बैंड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप फादर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर गार्जियन नेम के अंदर वही नाम देना है जो आपने सेलेक्ट किया, यानी कि अगर फादर का सेलेक्ट किया तो फादर का और हस्बैंड का सेलेक्ट किया तो हस्बैंड का। इसके बाद मदर नेम डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा है माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है क्या आप उससे आते हैं, अगर हाँ तो आपको बताना है कि आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन सी है। उसके बाद कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे
और डोमिसाइल स्टेट में आप यहाँ पर जो भी स्टेट के निवासी आप है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है कि क्या आप रियोट विक्टिम यानी कि जो दंगे होते क्या आप उसके विक्टिम हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इस प्रोफाइल को अपडेट या फिर कह लीजिए कि सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर गो टू प्रोफाइल पर जाकर के फिल मेलिंग डिटेल इस वाले सेक्शन पर आ सकते हैं। एंड देन आपके सामने मेलिंग एड्रेस के सेक्शन में जो आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। मेलिंग एड्रेस से मतलब है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि आपका एड्रेस जो भी है वो आप डाल दीजिए। लैंडमार्क अगर आपके घर का कोई है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी रेलवे स्टेशन, आपका सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका कंट्री, इसके साथ में आपकी स्टेट और आपका पिन कोड। फिर नीचे एक लाइन है, क्लिक हियर इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। और इसके बाद आप सेम वे में यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। एंड देन फिर आप फिल अकाउंट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल के अंदर अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है उस नाम को आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक नेम देना है, ब्रांच नेम देना है कि कौन सी ब्रांच है, कहाँ है, और फिर ब्रांच सिटी लिखनी है, साथ ही अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड भी डाल देना है। ये जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये सब आपको आपकी चेकबुक और पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाता है। IFSC कोड तो आप ऑनलाइन में भी निकाल सकते हैं। आप किसी भी ChatGPT से पूछ लीजिए कि सर मेरा ये बैंक है इस जगह पर है और इसका IFSC कोड बता दीजिए, वो आपको IFSC कोड बता देगा। और फिर आप इस डिटेल्स को सेव कर देंगे। इसके बाद आप फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर आने के बाद में अगर आपका जो रिलेटिव है वो पावर ग्रिड के अंदर काम करता है तो आप ऐड न्यू रिलेटिव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव, कौन सी पोस्ट पर वो काम करते हैं वो, फिर उसका जो एम्प्लॉय नंबर है 8 डिजिट का वो डालना है, पहले से पोस्टिंग डालना है, उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, आपके अंकल है, आपके ताऊ है, आपके ताऊ, कुछ भी जो भी आपका उनके साथ में रिलेशन है वो आपको बताना होगा। और फिर जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो भी बताना होगा कि डायरेक्टर है या एम्प्लॉय है। तो और उसके बाद आप इस जानकारी को सेव करेंगे। एंड गाइज नहीं है कोई एम्प्लॉय आपका रिलेटिव कोई एम्प्लॉय PGCIL के अंदर तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे और गो टू प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आना है और डैशबोर्ड के ऊपर आकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो सभी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन है तो आपको यहाँ पर सभी डिसिप्लिन के लिए अलग से लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी पोस्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी पोस्ट का क्या पोस्ट ID है तो आप एक बार नोटिफिकेशन पर आइए और नोटिफिकेशन पर आ जाने के बाद में आप पेज नंबर 1 पर ही देख सकते हैं ये पोस्ट का नाम है और ये पोस्ट ID है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यही पोस्ट ID। तो आपको सेलेक्ट कर लेना कि मुझे इस पोस्ट ID पर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ही पोस्ट ID दी गई है। जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने जो क्लिक है टू अप्लाई है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरह से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आएगी। आप क्या करेंगे, आई हैव रीड दी इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर टिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है। और फिर उसके बाद में एक सर्विसमैन डिटेल में आपको बताना कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करते तो फिर आपको एक्स सर्विसमैन टाइप, साथ ही यहाँ पर सर्विस आपने कब ज्वाइन की थी, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये सब आपको बताना होगा। इसके अलावा एक और सवाल है कि डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल किल्ड इन सेवरली डिसेबल्ड इन एक्शन डिटेल। तो बेसिकली आपको बताना है कि क्या आप डिपेंडेंट हैं एक्स सर्विसमैन के जो कि सर्विस के दौरान या तो डिसेबल्ड हुए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है कि क्या आप या तो पहले जॉब कर रहे थे पावर ग्रिड के अंदर फॉर्म को फिल करने इसकी लास्ट डेट से, या फिर अभी भी कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इस ऑप्शन में नो कर देंगे। इसके बाद में पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद आप सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। जानकारी सेव करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप जब इस इंटरफेस पर आएंगे तो आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर
ऊपर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन टाइप। तो गाइज आपको यहाँ पर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जिसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, उस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर एजुकेशन टाइप में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट की है। फिर क्वालिफिकेशन टाइप में जो भी उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस डिसिप्लिन में चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। डिसिप्लिन टाइप में जो भी डिसिप्लिन से आप एलिजिबल हो सकते हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उनके विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर अपने वाला सेलेक्ट कर लेना कि मेरा डिप्लोमा इनमें से इस डिसिप्लिन के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ पर कोर्स टाइप में फुल टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको इसमें गाइज जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर करनी है और 2 डेसिमल तक डालनी है, यानी कि जो मेन परसेंटेज है वो तो डालनी है, साथ में जो पॉइंट में निकल करके आती है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके ही यहाँ पर फिल करेंगे। फिर अपनी डिवीज़न आपको बतानी है, जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड डिवीजन, और जिनके 33 से लेकर के 45% के बीच में रहते हैं वो थर्ड डिवीजन में आते हैं। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी डिवीज़न यहाँ पर लिख देनी है। कोर्स आपने कब ज्वाइन किया था वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, और कब तक किया था वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट डालेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, और कौन से इंस्टीट्यूट से की है, यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था वो आप देंगे। पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट का नाम, एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। इसके बाद गाइज आपकी ये जानकारी यहाँ पर इस तरह से ऐड होकर के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। और गाइज अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एक्सपीरियंस इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें जो एक्सपीरियंस टाइप है इसमें ऑप्शनल एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना होगा, और आपका जो एक्सपीरियंस टाइप है वो आपको बताना होगा कि करंट एक्सपीरियंस है या फिर पास्ट एक्सपीरियंस है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या आता, PSU, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन देनी अनिवार्य नहीं है। ये गाइज अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि कंपलसरी एक्सपीरियंस होता तो यहाँ पर कंपलसरी एक्सपीरियंस लिखा होता, तो ये जरूरी नहीं है तो दे दीजिए, और नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। और नीचे आकर के जो आपका अगला स्टेप है अदर इसेंशियल डिटेल्स का, इस वाले स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस के सेक्शन में प्रेफरेंस नंबर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस में जो आपके सामने सिटी के विकल्प आएंगे उनमें से कोई एक सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रिटर्न लैंग्वेज प्रेफरेंस डिटेल। तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस 1 या 2 वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी या इंग्लिश। पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप अगेन यहाँ पर जो प्रेफरेंस नंबर 2 इसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है 2 नंबर पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर पूछा कि आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होता है क्या आप उसके अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद आप इस डिटेल को सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। और फिर यहाँ पर नीचे अदर कैंडिडेट डिटेल में पूछा कि क्या आप सफर कर रहे हैं मेजर अलाइनमेंट जैसे कि कैंसर, TB, इन सभी बीमारी से। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। और इसके बाद एक और सवाल है कि क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हो या फिर अंडर डिटेंशन रखे गए हो पुलिस के द्वारा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप कभी किसी दोस्त में फाइंड किए गए हो, कन्विक्ट यानी कि दोषी ठहराए गए हो, या फिर कोई ऊपर आपके ऊपर केस पेंडिंग है कोर्ट में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप कभी किसी एजुकेशनल अथॉरिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से डिब्रेड किए गए हो या फिर रस्टिकेटेड किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद आप सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इन जानकारी को सबमिट करेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज आपका 50 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, और फिर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देना है। फाइल अपलोड होकर के इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सिग्नेचर फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे और अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल भी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट अपलोड करना है। या तो आप यहाँ पर जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो अपलोड करेंगे, या फिर आप जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी DOB लिखी हो वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट
फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 3 MB से कम रहना चाहिए। अगर आपका ये सर्टिफिकेट इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आइए और सर्च कीजिए इमेज टू PDF। जब आप इमेज टू PDF सर्च करेंगे तो पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना एंड देन गाइज जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट जो आपको PDF के फॉर्मेट में बना करके अपलोड करना है वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक कीजिए। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी बन जाएगी और फिर आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने बनाई है उस फाइल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर आपको अपलोड DOB सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप व्यू अपलोडेड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी डिप्लोमा की है वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यहाँ पर तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे इस सेक्शन में। और क्वालिफिकेशन मार्कशीट में आपकी जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है सभी ईयर की वो आप अपलोड करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इमेज से PDF के अंदर फाइल को बनाना है, आप वहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट कई सारी है, 3-4 है, तो आप 3-4 इमेज सेलेक्ट कर लेना और उसको PDF के अंदर बना करके यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप SC ST EWS है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप जो रोजगार कार्यालय वाला सवाल था उसमें आपने यस किया है तो जो आपका इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज रेशन कार्ड है या फिर जो भी आपका प्रिंट है वो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में अपलोड करेंगे। जैसे ही आप ये सब फाइल यहाँ पर अपलोड कर दे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और गाइज अब आपको क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। आप नीचे की तरफ आइएगा स्क्रॉल करते हुए और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में नीचे यहाँ पर टिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी शुरू से लेकर आखिर तक वो सभी आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप ऐसी कैटेगरी से अप्लाई करें जिस पर फीस एप्लीकेबल नहीं है तो आपको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर आपका जो क्लिक है टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल है तो आपको क्लिक है टू एप्लीकेशन डिटेल पेज फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको फीस पे करनी है। तो फीस पे करने के लिए आपको पे फी ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज बाई चांस अगर फीस अपडेट नहीं हो पाती या फिर कोई एरर आ जाता है पेमेंट करते समय तो अगेन आप लॉगिन कर लीजिएगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके और डैशबोर्ड से आप अगेन इस वाले इंटरफेस पर आकर के आपका जो फीस का पेमेंट है वो कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट का इस तरह से जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं और प्रिंट रिज्यूमे इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर है तो PDF के रूप में सेव करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप प्रिंट करा लेंगे और नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और जब आपके पास समय हो तो आप इसको प्रिंट करा करके रख ले। तो इस तरह से गाइज आप PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।